साथियों नमस्कार सभी का हमारे YouTube चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, आप सभी के लिए हमने एक वीडियो सीरीज शुरू की है, आप सभी को पता है, जिसमें अपन सामाजिक विज्ञान से जो भी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए निःशुल्क हम अध्ययन करवा रहे हैं YouTube के माध्यम से। इतिहास की हमने शुरू कर दी है और आज आपके लिए एक लोक प्रशासन की शुरुआत कर रहे हैं। तो लोक प्रशासन में कुल मिलाकर अपन बात कर रहे हैं तो 5 ऐसा टॉपिक है, यानी 5 ऐसा यूनिट है। तो इसको अपन बेहतरीन ढंग से समझेंगे और आप पुराने पेपर अगर आपके पास है या नहीं है तो डाउनलोड करके लेकर बैठ जाइए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनमें से आप देख लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। तो इतना बेहतरीन ढंग से नोट्स हमने बनवाए हैं। तो अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं हमारा कोई भी साथी, क्योंकि नोट्स अगर आपके साथ में हो गए और क्लास देखोगे तो वो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो 88 100 20 27 पर आप कॉल करके यानी मैसेज करना है आपको और यहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो जो भी साथी खरीदना चाहते हैं तो वो इस पर मैसेज कर दें और यहाँ पर आपको ये उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो आइए साथियों, अब अपन शुरुआत करेंगे इस लोक प्रशासन वाले पोर्शन की। तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, जिससे आपको बेहतरीन ढंग से समझने का मौका भी मिलेगा और आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं लोक प्रशासन की। देखिए, लोक प्रशासन में क्या है कि ज़्यादा समझने लायक चीज़ें है नहीं। आपको कुल मिलाकर यूँ कहें कि इस भाग को थोड़ा बहुत तो यूँ कहें कि रटना भी पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर परिभाषाएँ और वगैरह है। तो देखिए, पहला आपका टॉपिक है अर्थ क्षेत्र प्रकृति अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। तो इसमें पहली परिभाषा आती है डॉन हैब की, यदि आधुनिक सभ्यता का पतन हुआ तो ऐसा मुख्य तब प्रशासन की विफलता से होगा। तो यह कथन कई बार पूछा भी जा सकता है, तो इसको आपको याद कर लेना है कि यदि आधुनिक सभ्यता का पतन हुआ तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन की विफलता से होगा। प्रशासन यानी एक यह समूह की वह क्रियाएं हैं जो सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग द्वारा की जाती है। लूथर गुलिग ने प्रशासन के बारे में कहा, प्रशासन का संबंध निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यों के प्रबंधन से है। स्मिथ वर्ग और साइमन ने कहा, प्रशासन को सहयोगपूर्ण समूह का व्यवहार पर्याय माना। तो यह तो कुछ परिभाषाएं थी। अब लोक प्रशासन, देखिए आपको ध्यान रखना है, क्षेत्र को अलग हिस्से में बांटा गया है, प्रकृति को अलग हिस्से में बांटा गया है, तो इस हिसाब से आपको समझना होगा। तो अपन पहले अर्थ समझे। क्षेत्र और प्रकृति की बात करें तो क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, व्यापक और संकुचित। फिर प्रकृति को समग्र या फिर एकीकृत, संकुचित या प्रबंधकीय, विज्ञान और कला। फिर लोक प्रशासन का विज्ञान पढ़ेंगे, फिर अध्ययन के उपगम। नोट, लोक प्रशासन का जन्म हुआ था मुख्यतः सामूहिक क्रियाओं और व्यवहारों के नियमन से। तो कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो लोक प्रशासन का जन्म कैसे हुआ? तो एक सामूहिक क्रिया और व्यवहार के नियमन हेतु लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में सबसे पुराना है। लोक प्रशासन सबसे पुराना है तो एक गतिविधि के रूप में, ये भी पूछा गया है, ध्यान रखना, क्योंकि लोक प्रशासन में कुछ इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं। अर्थ की बात करें तो लोक प्रशासन का वह भाग है जो एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। इस प्रकार लोक प्रशासन राजनीतिक निर्णयों को कार्य रूप में परिणत करने का साधन है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की शुरुआत सर्वप्रथम अमेरिका से हुई। शब्द का प्रचलन बात करें तो 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। तो ध्यान रखना, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की शुरुआत अगर पूछा जाए तो अमेरिका से, और शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। आगे बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन यानी लोक प्रशासन में लोक का अर्थ है सरकारी, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के एड और मिनिस्ट्रे से बना है, जिसका अर्थ है प्रबंधन करना या कार्यों की व्यवस्था करना। तो ये भी आप याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। 18वीं सदी के अंत में अमेरिका के पहले वित्त मंत्री एलेक्जेंडर हैमिल्टन ने लोक प्रशासन के अभिप्राय और क्षेत्र की व्याख्या की। 1812 में फ्रेंच लेखक चार्ल्स बोनिन ने प्रिंसिपल दी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक नाम से इस विषय की पहली पुस्तक लिखी। तो पहली पुस्तक किसने लिखी? तो 1812 में फ्रेंच लेखक है चार्ल्स बोनिन, इसका नाम है प्रिंसिपल दी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक, ये इसकी पुस्तक है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। तो लोक प्रशासन का जनक कैसे कहा जाता है? तो वुडरो विल्सन को। अब
इसके बारे में एक परिभाषा भी है। एल डी वाइट ने कहा है कि लोक प्रशासन वे सभी कार्य आ जाते हैं जिसका उद्देश्य सार्वजनिक नियमों को लागू करना होता है या नीतियों को लागू करना होता है। तो ये परिभाषा पूछी गई है, आप इसको ध्यान रखना, एल डी वाइट की ये परिभाषा है। आगे बात करें तो वुड्रो विल्सन की भी एक परिभाषा है, कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। यह भी पूछा गया है, यह भी आप याद कर लेना। हर्बर्ट साइमन ने कहा लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं की क्रिया से है। मार्शल डिमॉक ने कहा लोक प्रशासन का संबंध क्यों और कैसे से है। क्यों यानी विषय वस्तु और तकनीकी ज्ञान, कैसे प्रबंधन की विधि। ये भी प्रश्न पूछा गया है। कैडेन ने अभी तक लोक प्रशासन की कोई ऐसी परिभाषा नहीं हुई जो सर्व स्वीकार्य हो। विलोबी ने कहा था लोक प्रशासन का कार्य वास्तव में सरकार की व्यवस्था अंग द्वारा घोषित न्यायपालिका द्वारा निर्मित कानूनों को प्रशासनिक करने से है। और वाल्डो ने कहा था लोक प्रशासन को बौद्धिकता की उच्च मात्रा युक्त सहयोगपूर्ण मानवीय क्रिया का। पर्सी मैकविन ने लोक प्रशासन सरकार से संबंधित है। तो यहाँ पर जो मैंने परिभाषाएं आपको बताई है, आपको इतनी ही याद कर लोगे तो भी बहुत है। इनमें से एक आध पूछी जाएगी, वो यहाँ से आ जाएगी। अब बात करते हैं क्षेत्र की। क्षेत्र इसका है व्यापक और संकुचित। व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत आएगी विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। एक प्रश्न कई बार पूछा गया है क्योंकि बार बार यहीं से प्रश्न रिपीट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहता है। तो देखिए व्यापक में तो तीनों ही आएगी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके समर्थक भी पूछे जा सकते हैं, तो विलोबी, फेलिक्स निग्रो, एल डी वाइट, एफ एम मार्क्स और फिफ्नर। उल्लेखनीय है कि विलोबी ने कार्यकारी व प्रशासनिक शब्द के भेद किया और प्रशासन शब्द के प्रयोग को प्रशासनिक गतिविधियों की शाखा तक सीमित रखा। विलोबी ने प्रशासन को सरकार का चौथा स्तंभ कहा। तो यह आपको ध्यान रखना है। फिर संकुचित की बात करें अपन दृष्टिकोण की, तो इसके अंतर्गत केवल कार्यपालिका आएगी। इसके समर्थक है लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, एडवर्ड और हेनरी फियर। इन्होंने माना कि लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका से है जो कि विधायिका द्वारा निर्मित कानून या नीतियों को लागू करता है। पोस्ट कॉर्ब के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो पोस्ट कॉर्ब याद रखना है आपको। और लूथर गुलिक के द्वारा ये दिया गया है और 7 शब्द है कुल मिलाकर। इसमें पी से प्लानिंग या नियोजन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन बनाना, एस से स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना, डी से डायरेक्टिंग यानी निर्देशन करना, सीओ यानी कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करना, आर से रिपोर्टिंग प्रतिवेदन देना, बी से बजटिंग यानी बजट निर्माण करना। तो ये आप ध्यान रखना। पोस्ट कॉर्ब के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रबंधकीय कार्य आते हैं और पोस्ट कॉर्ब एक तकनीकी निर्देशित है। ये विषय वस्तु ज्ञान की उपेक्षा करता है, इस कारण विषय वस्तु उपगम को उदय हुआ। पोस्ट कॉर्ब के विरुद्ध अगर अपन बात करें तो विषय वस्तु उपगम का जन्म हुआ और विषय वस्तु उपगम प्रशासनिक सेवाओं और कार्य पर जोर देता है। तकनीकी और विषय वस्तु विवाद के चलते लेविस मैरियन ने कहा कि लोक प्रशासन एक दोधारी औजार है, जैसे कैंची की दो धारें। एक धार पोस्ट कॉर्ब तकनीकी से संबंधित है, दूसरी धार विषय वस्तु से संबंधित है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। आलोचना की बात करें यहाँ पर इनकी, तो केवल प्रबंधकीय दृष्टिकोण से संबंधित है। संकुचित क्षेत्र क्योंकि ये केवल प्रशासनिक उपकरणों की व्याख्या करता है। इसमें जन कल्याण, जनहित, सार्वजनिक उद्देश्य की व्याख्या नहीं की गई है। मानवीय संबंधों की उपेक्षा करता है। यह प्रशासन की समस्या के सभी क्षेत्रों में समान मानता है। हेनरी फियोल ने एक सूत्र दिया था जिसे कहते हैं POCCOC। ये 5 प्रकार से है, इसको भी आपको याद करना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। P से प्लानिंग या नियोजन, O से ऑर्गेनाइजेशन संगठन, और CO से कोऑर्डिनेशन या समन्वय, और CO एक अलग है जिसमें कोमांडेड यानी आदेश देना, फिर कंट्रोल या नियंत्रण करना। पर्सी मैकविन के द्वारा भी 3 प्रकार बताए जिसे 3M कहते हैं, मनुष्य, भौतिक संसाधन और विद्या। विलोबी ने प्रशासन में लोक प्रशासन के क्षेत्र में 5 तत्व बताए जिसमें आ जाएगी उस प्रशासनिक नियंत्रण, समन्वय, कार्मिक प्रबंधक, भौतिक संसाधन, वित्त। प्रशासन को दर्शन मारने वाले विचारक थे वॉकर। तो लोक प्रशासन की फिर आ जाती है प्रकृति, क्षेत्र के बाद आती है प्रकृति। प्रकृति के अंतर्गत प्रबंधकीय दृष्टिकोण और अपन मान सकते एकीकृत या समग्र दृष्टिकोण। प्रबंधकीय के अंतर्गत आपके आएंगे संगठन में उत्तरदायी उस पदों पर आसीन व्यक्ति तथा उनके कार्यों को लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इसके अनुसार लोक प्रशासन व निजी प्रशासन कोई भेद नहीं है प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुसार, यानी सभी क्षेत्र समान है। और इसके समर्थकों की बात करें अपन तो साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन और गुलिक। एकीकृत के अंतर्गत आएंगे किसी संगठन में कार्य सभी कार्मिकों के लोक प्रशासन की प्रकृति।
दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन ऊपर से नीचे तक सभी गतिविधियों से बनता है। एक क्षेत्र का प्रशासन दूसरे क्षेत्र से भिन्न होता है, अर्थात प्रशासन क्षेत्र से संबंधित होता है। तो और इसके समर्थकों की बात करें अपन, तो इसके समर्थक आ जाएंगे आपके एल डिवाइड, वुडरो विल्सन, विलोबी, निग्रो, कुल मिलाकर ये आएंगे। तो इनको भी आपको याद करना है, कई बार पूछा जाता है। तो लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में जो है इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। तो जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और वीडियो लेकर आ सकें। धन्यवाद साथी।